Hello guys, good morning. How are you? Hope you all great. In the previous class, we had undergone nutrition, digestion, and respiration. Today we will take about the transportation. So let's continue our class. ट्रांसपोर्टेशन व्हाट इज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है पहले जानना हमारा जरूरी है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है द स्टडी ऑफ सिस्टम विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग इनसाइड आवर बॉडी मतलब जैसे हम लोग क्या लिए हमारे अंदर मतलब स्टमक में गया उसके बाद कहाँ गया इंटेस्टाइन में गया तो इंटेस्टाइन में क्या होता है एब्जॉर्ब होता है फूड उसके बाद ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी मतलब हमको जैसे ब्रेन को चाहिए हार्ट को चाहिए लीवर को चाहिए किडनी को चाहिए क्या चाहिए फूड चाहिए तो कैसे जाता है इसका हम लोग मतलब स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं मतलब ये जैसे हम लोग फूड लिए वो सभी पार्ट ऑल पार्ट में कैसे जाता है और जैसे हम लोग रेस्पायरेशन में पढ़े थे कि ऑक्सीजन क्या कर रहे थे हम लोग इनहेल कर रहे थे ऑक्सीजन ले रहे थे और क्या कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे तो क्या हो रहा है ये ऑक्सीजन मतलब जैसे सबसे ज़्यादा बोली जाए तो मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड किसको रहता है ब्रेन को रहता है तो हमारा लंग्स कहाँ पर रहता है चेस्ट में पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसको चाहिए ब्रेन को चाहिए तो ब्रेन के पास ये ऑक्सीजन कैसे जाता है कैसे मूव करता है एक वन पार्ट टू अदर पार्ट कैसे मूव करता है इन सभी का डिस्कस हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं तो ये सभी मूव कैसे करते हैं ये किसके द्वारा होता है ये किसके द्वारा होता है ब्लड के द्वारा होता है कैसे होता है थ्रू ब्लड ठीक है तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में कि कैसे होता है ब्लड मतलब इसके ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे मतलब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे ठीक है यहाँ पर तो चलो कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैंने क्या होता है बता दिया उसके बाद अब देखते हैं कि क्या एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है इनके बारे में क्या डिस्कस किया है इसको हम लोग देखते हैं ठीक है तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में दिया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग देखो हम लोग प्लांट का अलग पढ़ेंगे और एनिमल्स का अलग पढ़ेंगे अभी इस क्लास में हम लोग केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे मतलब ह्यूमन बीइंग में कैसे मतलब फूड मटेरियल ऑक्सीजन मतलब वेस्ट मटेरियल कैसे वन पार्ट टू अदर पार्ट कैसे मूव करते हैं कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कैसे जाते हैं हम लोग अभी ह्यूमन में बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट में कैसे होता है हम लोग इसके बारे में देखेंगे इस क्लास में केवल हम लोग ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे तो देखो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हमारे में मतलब ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मतलब क्या क्या मतलब जो अपना रोल प्ले करता है कौन कौन रोल प्ले करता है तो यहाँ पर आएगा पहला आएगा ब्लड ठीक है क्या आएगा ब्लड उसके बाद पढ़ेंगे आर्टरीज वेन्स कैपिलरी एंड हार्ट देखो सभी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन कि ब्लड क्या होता है आर्टरीज क्या होता है वेन क्या होता है कैपिलरीज क्या होता है हार्ट क्या होता है इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं ठीक है 11th में इसका डिटेल पढ़ते हैं ठीक है जो हमारे लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले ब्लड के ठीक है तो ब्लड पहले बात करते हैं ब्लड कि ब्लड होता क्या है तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ये होता है ब्लड तो ब्लड का फंक्शन क्या है ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट मैं बताया था जैसे फूड हम लोग माउथ के थ्रू लिए है ना और वो डाइजेस्ट हुआ स्टमक में और एब्जॉर्ब कहाँ हुआ इंटेस्टाइन में फिर ऑल पार्ट में कैसे मूव करता है थ्रू द ब्लड ऑक्सीजन भी वैसे ही होता है सेम प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लंग्स में क्या होता है एक्सचेंज होता है गैसेस का फिर वो कहाँ जाता है ब्लड में जाता है ऑक्सीजन उसके बाद ऑल पार्ट में बॉडी में हमारे जाता है वेस्ट प्रोडक्ट भी ऐसे ही होता है ठीक है तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड में क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे ब्लड में होता क्या है इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मतलब हम लोग बोलेंगे तो ब्लड जो ब्लड है पाना ब्लड है उसको हम लोग मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं पहले बात दो भाग में कौन कौन से पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल क्या होता है ब्लड सेल पहले में देखो ध्यान से देखेंगे पहले हमने ब्लड को कैसे डिवाइड किया प्लाज्मा एंड ब्लड सेल में डिवाइड किया ठीक है और ये प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का
55% बनाता है। क्या होता है, ब्लड का, जब ब्लड 100% हो गया उसका 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है बच्चों, ब्लड सेल होता है। अब ब्लड सेल और 3 भाग में डिवाइड होता है, कैसे होता है हम लोग देखते हैं। अब देखो प्लाज्मा और डिवाइड नहीं होता, उसके बाद जो ब्लड सेल है वो ब्लड सेल, देखना ध्यान से देखना, ब्लड सेल है वो 3 भाग में फिर से डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट। जो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है, हम सीधा एक ही मतलब डायरेक्ट लिख दिया गया है कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट यहाँ पर मतलब आता है ऐसा करके, पर ये ब्लड सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ आ गया। तो हम लोग देखते हैं, डायग्राम भी देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे ये पूरा यहाँ पर जो दिया है, उसमें क्या है, पूरा इसको पूरा मान लो ब्लड, मान लो इसको पूरा क्या मान लो ब्लड। तो उसका देखो ऊपर का वाला पोर्शन, अपर पोर्शन जो दिया है वो 55% प्लाज्मा है, और जो नीचे का 45% क्या है, वो उसको बोलते हैं ब्लड सेल बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 45% सेल्स होता है। अब सेल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन इंक्लूडेड है, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स। रेड आरबीसीएस मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसीएस मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को हम लोग अलग नाम से और जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को और जानते हैं, प्लेटलेट्स को अलग नाम से जानते हैं। तो नोट डाउन कर लेंगे कि आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। और उसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो हम लोग सभी का एक एक फंक्शन पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हाल सभी का फंक्शन पढ़ेंगे। जो मैं बताया था वही है यहाँ पर। जो ब्लड सेल है हमारा, जो ब्लड सेल है उसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, 1 2 3। ब्लड सेल के 3 पार्ट है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट। हम सभी के फंक्शन पढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो पढ़े थे उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, क्या रोल है बॉडी में इनका। ठीक है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये क्या करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट, इट्स मतलब जितने भी हमारे बॉडी में फूड होते हैं, वाटर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जैसे यूरिन, जो हम लोग यूरिन आउटपुट मतलब निकालते हैं बाहर, है ना, वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू द प्लाज्मा। उसके बाद देखते हैं हम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों का, ये जो होता है पेपर में पूछा ही जाता है। तो रेड ब्लड सेल क्या फंक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल का, प्लेटलेट्स का, इन सभी का फंक्शन आपको याद रखना है। तो रेड ब्लड सेल आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मतलब क्या करता है, आरबीसी से बाइंड कौन होता है, ऑक्सीजन बाइंड होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो आरबीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, किल्स हार्मफुल मैक्रोज। जितने भी हमारे जैसे हम लोग वाटर लिए, फूड लिए, उसमें क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ मैक्रोज हो सकते हैं, तो उसको हम उससे हमारे बॉडी को क्या होता है, खतरा होता है डैमेज करने का। तो वो सभी को मारते कैसे हैं, थ्रू व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को। व्हाइट ब्लड सेल भी इसमें रोल प्ले करता है, और लिम्फ भी रोल प्ले करता है। आगे देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है, पर ये दोनों याद रखेंगे कि दोनों क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसका दोनों का फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। क्या होता है, जैसे हम लोग को चोट लग गया, कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, हमको क्या लग गया, चोट लग गया, तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम में वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये क्यों होता है, यहाँ पर प्लेटलेट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है ये, प्लेटलेट। ठीक है, किसके कारण होता है ये, प्लेटलेट्स के कारण होता है। अब प्लेटलेट्स में ऐसा होता क्या है, जैसे ही हमारा ब्लड सेल है वो डैमेज होता है, मतलब हमारी स्किन जो डैमेज होता है वहां से क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, बाहर निकलेगा ब्लड, तो अंदर से मतलब इनसाइड ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, एक बोल सकते हैं एंजाइम और केमिकल रिलीज होता है, बोल सकते हो केमिकल, उस बोलते हैं हम उसको फाइब्रिन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, फाइब्रिन रिलीज होता है। ये फाइब्रिन क्या करता है, एक
पूरा जाल बना लेता है। क्या बना लेता है? पूरा जाल बनाता है। कहाँ पर जाल बनाता है? जहाँ पर भी हमको चोट लगा। और जाल बनाकर पूरा उसको पूरा मतलब जितने भी जहाँ से ब्लड निकल उसको पूरा बंद कर देता है। इस कारण वहाँ पर हमारा खून जम जाता है या थक्का बन जाता है प्लेटलेट्स की हेल्प से। अब उसके बाद देखते हैं, हम लोग देख लिए ब्लड सेल्स, देख लिए प्लाज्मा, देख लिए। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। क्या देखते हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंतर्गत होते क्या है? ब्लड वेसल्स मतलब किसके थ्रू ब्लड होता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? तो एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन एंड कैपिलरी। तो देखो हम लोग ब्लड सेल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ऐसा फ्लो चार्ट के थ्रू में बना लेंगे कि ब्लड सेल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। अब आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, वेन का क्या फंक्शन होता है, कैपिलरी का क्या फंक्शन होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन सभी को देखेंगे, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी कैसे होता है। देखो बच्चों नोट डाउन करते रहेंगे, और आप लोग अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फैक्ट आने वाला है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आप सभी के पास होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम आर्टरीज, पहले देखते हैं आर्टरीज, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग पहले बात किए थे ब्लड के बारे में, तो सेकंड आर्टरीज था, है ना, तो इस कारण ऐसे दे दिया है ना। तो आर्टरीज क्या करता है? कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। ये आर्टरीज का फंक्शन ऐसा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कैसे याद रखेंगे? आर्टरीज प्योर ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। और एक ऐसा आर्टरी भी होता है जो अनप्योर ब्लड को कैरी करता है, उस आर्टरीज का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आगे देखेंगे जब मैं हार्ट का डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा समझ आएगा, तो वहां पर ध्यान रखेंगे। तो आर्टरीज, अगर सिंपल आर्टरीज लिखा है तो याद रखना दिमाग में कि जो क्या करता है? केवल प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और कहाँ करता है? फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट क्या करता है? पंप करता है, जस्ट लाइक मोटर पंप होता है घर पे, है ना। जैसे मोटर पंप होता है घर में, पानी को मतलब नीचे से कहाँ लेते हैं? छत में लेते हैं। छत में जो टंकी बना होता है ना, वहाँ पर लेते हैं। तो किसके थ्रू जाता है? मोटर के थ्रू जाता है ना। मोटर से क्या करता है? झिकते। उसी प्रकार क्या होता है? हार्ट भी पंप करता है। तो क्या करता है? पूरे ब्लड को क्या करता है? मतलब पंप करता है। तो सभी पार्ट में, ऑल ओवर बॉडी में क्या करता है? जाता है। तो किसके थ्रू जाता है? ये प्योर ब्लड हार्ट मतलब आर्टरीज के द्वारा जाता है। तो क्या करता है? ध्यान रखेंगे, कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, देखो हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स। अब देखो इसका वॉल होता है वो थिक होता है और इसमें वॉल में नहीं पाए जाते। अब क्यों नहीं पाए जाते हैं इसका हम लोग एक फंक्शन में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो ये क्या बोल रहा है? देखो ये मेरा हार्ट है, मान के चलो ये अपना हार्ट है। क्या है? ये अपना हार्ट है। अब मैं ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो बॉडी, जैसे ये हार्ट है तो हार्ट क्या करता है? इसको पंप कर रहा है और पूरे बॉडी में क्या कर रहा है? इसको भेज रहा है। तो हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो इसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? पंप कर रहा है मतलब स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसका? ब्लड का। तो ब्लड का स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या कर सकता है? वॉल है, आर्टरीज का वॉल है, वो फट भी सकता है या फिर घिस सकता है, कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकता है। तो इसी कारण ये सभी ना हो, इस कारण इसको वॉल को क्या रखते हैं? थिक रखते हैं, ठीक है। और इसका बैक फ्लो ना हो, जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए इस पर वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। समझ आ गया? आप लोगों को डायग्राम में और अच्छे से दिखाऊंगा। वेन इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, जिससे अपोजिट है। आर्टरी में क्या हो रहा था? हार्ट से कहाँ जा रहा था? सभी पार्ट में जा रहे थे, ऑर्गन्स में जा रहे थे। और इसमें वेन्स में क्या होता है? सभी ऑर्गन से हार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो कैरी इम्प्योर ब्लड्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल। अब देखो मैं इसका थिन वॉल क्यों होता है बताया था मैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देखो ये जैसे मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, तो डायग्राम से ना आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा, आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखो ये यहाँ से, ये जो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से एरोटा के थ्रू कहाँ जाता है? पूरा बॉडी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरा बॉडी में जा रहा है भाई,
ठीक है, हम लोग समझ गए बॉडी में जा रहा है। अब ये बॉडी में जा रहा है तो मतलब इसका प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी पार्ट में पहुंचाना है। अब हार्ट हमारे चेस्ट में होता है तो उसको ब्रेन में, हाथ पैर सभी तरफ उसको पहुंचाना है ब्लड को, तो बहुत ही प्रेशर के साथ जाता है ना, तो इस कारण इसका वॉल्व मोटा होता है और वॉल्व नहीं पाया जाता। लेकिन अब यहाँ पर यह होता है इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। तो देखो यहाँ पर इसका प्रेशर कम होगा, क्यों होगा कम, क्योंकि इसको सीधा हार्ट में देना है। अगर हार्ट को प्रेशर बनेगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा ना, तो इसको हमारा धीरे धीरे मतलब स्लोली क्या करता है, ब्लड जाता है, तो इसका वॉल थिन होता है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन की चांसेस नहीं रहता है ना, तो ये सभी नहीं होता, इस कारण इसमें थिन वॉल्व होते हैं और इसमें वॉल्व भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और उसमें तो आर्टरी में होता ही नहीं बैक फ्लो, इस कारण वहाँ पर वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैपिलरी। कैपिलरी आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विथ कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन टुगेदर द एक्सचेंज ऑफ फूड वेस्ट वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरी। अब ये होता क्या है, जो बोला हूँ देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे क्या होता है। ये हमारा है, जो रेड वाला हमेशा दिखेंगे ना, वो रेड वाला हमेशा आर्टरी होगा, और जो ब्लू वाला दिखता है वो हमेशा वेन होता है। तो आर्टरी से प्योर ब्लड क्या हो रहा है, वेन की ओर जा रहा है, मतलब आर्टरी और वेन के बीच देखो यहाँ पर दिखा रहा है कैपिलरी। यहाँ पर एक्स मतलब दोनों का ये मिड पॉइंट होता है, आर्टरी और वेन का मिड पॉइंट क्या होता है, कैपिलरी। यहाँ पर पूरा एक्सचेंज होता है गैसेस का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर ये पूरा मसल्स में, टिश्यू में, सेल्स में ये सभी मटेरियल क्या होते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लीकेज होता है, और इसी लीकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो कैपिलरी क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, मिड पॉइंट। अब यहाँ पर देखो प्योर ब्लड है, इसको यूज कर लिया गया। अब उसके बाद प्योर ब्लड को यूज कर लिया गया तो वो कैसा हो गया, अब अनप्योर हो गया। तो अनप्योर को कौन रिसीव कर लेगा, फिर वेंस कर लेगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एक बार डायग्राम देख लेते हैं तीनों का, मैं जो बताया वो है कि नहीं, है ना। देखो आर्टरी है, ये वेन है, तो देखो आर्टरी का वो जो वॉल है, देखो इसकी चौड़ाई देखो ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा है, और इसकी देखो इसकी कैसी है, थिन है, कैसी है, थिन है, और ये तो दोनों का पूरा वो है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो डायग्राम भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई, है ना। ये देखो इसका ये ल्यूमेन है, ये इसका ल्यूमेन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये समझ के ब्लड वेसल्स क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं देख लिए, ब्लड सेल, प्लाज्मा क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये सब क्या होते हैं देख लिए। अब बात करेंगे हार्ट। अब देखो बच्चों, हमारा हार्ट कैसे पंप करता है। देखो हमारा जो हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अपने मुट्ठी को, हाथ को क्या करो, मुट्ठी को बंद करो तो जस्ट उस शेप का होता है, मतलब उसी शेप का लगभग होता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट देखो कैसे पंप कर रहा है ना, तो इस प्रकार से ये पूरा पंप करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से पंप करता है। तो हम देखते हैं कि हार्ट का, पहले मैं पूरा आपका हार्ट का फंक्शन बता देता हूँ, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है ये सभी बता दूँ। स्लाइड में तो सभी चीज़ लिखा है, पर समझना मेन इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। देखो हार्ट हैविंग 4 चेम्बर, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। कितने होते हैं चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं। upper 2 parts is called atria और lower 2 parts called ventricle। मतलब आप देखेंगे तो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ऐसे सिंपली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। और बोथ चेम्बर मतलब देखेंगे, मतलब ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या होते हैं, एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग, क्यों होते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को क्या करना होता है, अलग अलग सेपरेट आउट करना होता है ना। यदि दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी प्योर ब्लड भी चाहिए होता है, इम्प्योर ब्लड भी, है ना। तो इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर प्योर करते हैं, लंग्स में, तो लंग्स से प्योर ब्लड फिर हार्ट में आता है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है ना। तो अब देखो लेफ्ट एट्रिया हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर समझ आ गया। अब जो लेफ्ट
एट्रिया है वो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है। मैं बताया था जो रेड होगा मतलब प्योर और ब्लू होगा मतलब अनप्योर, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया होता है प्योर ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ये ब्लड कहाँ पर जाता है, एरोटा में जाता है। एरोटा से थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट है। अब ये जो लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आया वो किसके थ्रू आया, मैं बताया था पल्मोनरी वेन। अभी पल्मोनरी सर आप बोले थे कि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, तो मैं ये वर्ड भी बोला था कि ऐसा वेन और ऐसा आर्टरी भी है। ऐसा वेन है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है, वो है पल्मोनरी वेन, और ऐसा आर्टरी भी है जो इनप्योर ब्लड को कैरी करता है, वो है क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। मतलब यहाँ से जो आया, यहाँ से आया उसको बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो ये देखो पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड को कैरी करता है। ठीक समझ आ गया। अभी देखो यहाँ से ब्लड, यहाँ देखो फंक्शन कैसे हो रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एरोटा। एरोटा से कहाँ गया, पूरा बॉडी में गया, पूरा कहाँ गया, बॉडी में। अब पूरा बॉडी में इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ किया गया। अब उसके बाद यूज़ करते हुए उसको यूज़ किया तो क्या हो गया, वो ब्लड कैसे हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि जो हमारे टिश्यूज मसल्स है वो उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फंक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो है ब्लड को उसको मसल्स को टिश्यू को दे देते हैं। फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, ये आता है मतलब सुपीरियर वेना कावा में। कहाँ पर आता है, सुपीरियर वेना कावा में। फिर सुपीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है अपने लंग्स में। फिर लंग्स में फिर प्योर होता है ब्लड, फिर वहाँ कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर ये प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इस मतलब देखो हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, कितने बार आता है, 2 बार आता है। मतलब ये सर्कल कितने बार चल रहा है, 2 बार। पहले इसमें एक बार ऐसे ऐसे चला गया, फिर ऐसे आके ऐसे फिर से बाहर निकल गया, फिर अंदर आ गया, है ना। तो ये प्रोसेस 2 बार चलता है, इसलिए हम हमारे में कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। समझ नहीं आया होगा, अभी देखते हैं, लिखा है उसको भी देखेंगे, समझ आ जाएगा, फिक्र मत करिए। तो हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं बताया था एक पंप की तरह है, जो घर में एक घर में बिल्डिंग होता है उसमें पंप लगा होता है, वैसे ही होता है जो पानी को क्या करता है, पूरी तरह सप्लाई करता है। उसी प्रकार हमारे हार्ट भी क्या होता है, पंप की तरह होता है, जो ब्लड को पूरा ऑल पार्ट में, पूरा बॉडी के सभी पार्ट में क्या करता है, सप्लाई करता है। और किसके थ्रू सप्लाई होता है, जैसे घर में पानी का सप्लाई किसके द्वारा, पाइप के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है, पाइप के थ्रू। तो इसमें सप्लाई किसके थ्रू होता है, आर्टरी वेन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, आर्टरी वेन और कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है। इट हैज़ 4 चेंबर, मैं बताया था मैं इसमें 4 चेंबर होते हैं। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एट्रिया, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देखेंगे कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल थिकर देन द एट्रिया। मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो वेंट्रिकल होता है, डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, देखो ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल किसको पंप कर रहा है, ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, ठीक है। और ये वेंट्रिकल किसको प्लांट कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, थोड़ा मतलब बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कि ब्लड को कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है, इसको ऑल पार्ट में बॉडी में भेजना है। तो ये इसका वॉल क्या होता है, देखो थिक होता है, यहाँ पर देखो थिक है, वॉल कैसा है, देखो यहाँ पर ये देखो ज़्यादा सरफेस एरिया घेरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका वॉल होता है वो थिन होता है, किसका, एट्रियम। क्यों, क्योंकि इस एट्रियम को कुछ फंक्शन नहीं होता। ये जैसे ही ब्लड को ऊपर से लाया और इसको वेंट्रिकल को देते, ये इधर से एट्रियम में लाया, इसको वेंट्रिकल हो, इसका सिंपल फंक्शन होता है। इसका वेंट्रिकल का वॉल होता है वो मोटा होता है, कैसे होता है, थिक होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, मैं जो बताया हूँ वही चीज़ है ना। द राइट एंड लेफ्ट चेम्बर आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। मैं बताया था कि लेफ्ट और राइट जो चेम्बर होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय द सेप्टम। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द एट्रिया एंड वेंट्रिकल हैव वॉल्स बिटवीन देम प्रिवेंट फ्लोइंग बैकवर्ड। मतलब क्या होते हैं, मैं बता दिया था, ये दोनों कैसे होते हैं, सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए,
ठीक है। और इसमें देखो चैम्बर पाए जाते हैं, बोले थे वॉल्व पाया जाता है, वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है मिट्रल वॉल्व। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व पाया जाता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या फिर उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाई मतलब दो, तो बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। उस प्रकार लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब ट्राई मतलब तीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ गया, पर इसको वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जा पाए, इस कारण ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये हार्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमन बींग में कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है, हमारा हार्ट हमारा फंक्शन कैसे करता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्या लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को ध्यान देना है। पहले तो ध्यान क्या देंगे कि ऑल पार्ट का मतलब बोले जाए तो क्या होता है, पहले सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है ना। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ब्लड कहाँ आता है। तो थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। अब लंग्स देखो, रेड वाला पोर्शन मतलब ऑक्सीजनेटेड, रेड वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड, ब्लू वाला मीन्स क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं बताया था पल्मोनरी वेन कैसा, देखो वेन्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड या अनप्योर के होते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन बोल दिया तो वो प्योर ब्लड के लिए होता है। तो प्योर ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी वेन कर रहा है। और कहाँ से आ रहा है प्योर होकर? लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्या हो गया? अपना ब्लड। तो उसको कहाँ पर लेके गया? कहाँ पर लेके गया? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखो यहाँ पर दिखाया गया नहीं गया है लेफ्ट वेंट्रिकल को, एट्रियम है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी। उसके बाद थ्रू एरोटा के थ्रू कहाँ पर गए? ये पूरा बॉडी में। कहाँ गया? बॉडी या ब्लड टिश्यू के थ्रू पूरा बॉडी में चला गया, मतलब अलग अलग बार में। किडनी में चला गया, हार्ट से ही किडनी में चला गया, लीवर में चला गया, हाथ में चला गया, पैर में, ब्रेन में, सभी में चला गया। अब इस ब्लड को क्या किया? ऑक्सीजन को क्या किया? सभी ऑर्गन्स क्या किए? टिश्यू यूज किए। अब उसके बाद वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेट हो गया। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ जाएगा? वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? वेना कावा के थ्रू। कहाँ पर जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और आर्टरी बस बोलूंगा तो वो ऑक्सीजनेटेड को। तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वो कहाँ जाएगा? फिर प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा, ठीक है। फिर प्योर हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, चलता है। तो यही चीज, सभी चीज लिखा गया है। और कैसा होता है? एक रिलैक्स होता है, एक कंट्रैक्ट होता है। कैसे होता है ये सभी देखते हैं। तो देखो, वेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, हमारा लेफ्ट एट्रियम क्या होता है? जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होता है ना, खुला हुआ रहता है, रिलैक्स रहता है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम में भी दिखाते रहूंगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फ्लो इनटू थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। वेन इट कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड एंड द ब्लड फ्लो इनटू इट। तो क्या करता है? पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? एक्सपांड करता है, खुल जाता है, और पूरा एट्रियम से पूरा ब्लड कहाँ चले जाता है? वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता क्या है? द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर पाया गया था बाइकस्पिड वॉल। मैं बताया था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है बाइकस्पिड। उस समय वॉल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कैसे हो जाता है? बंद हो जाता है। उसकी जगह एक और वॉल खुलता है, उसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। अब सेमील्यूनर वॉल कहाँ पर होता है? आप लोग को इस डायग्राम में अच्छा दिखेगा। सेमील्यूनर वॉल ये यहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है सेमील्यूनर। ताकि देखो, ये मिट्रल वॉल बंद हो जाएगा और ये सेमिलुनर वॉल खुल जाएगा, फिर ब्लड यहाँ से एरोटा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो उसके बाद कहाँ जाएगा? एरोटा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेट ब्लड इंटर द राइट एट्रियम थ्रू द वेना कावा, जो मैं बताया था वही। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेट ऑल पार्ट से आएगा डीऑक्सीजनेट ब्लड, वो वेना कावा के थ्रू कहाँ पर जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है।
व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल उस समय एक्सपांड रहेगा, तो फ्लो इनटू इट। देन द राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पंप टू द लंग्स। कहाँ पंप करेगा? लंग्स में अपने ब्लड को पंप कर देगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है? देखो यहाँ से अब वेना कावा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर इसको पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर लंग्स में उसको पंप कर देगा। यही चीज़ बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। क्या करता है ब्लड? क्या करता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देता है एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द ऑक्सीजन ब्लड अगेन इंटर्स द लेफ्ट एट्रियम में बताया था, फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा एंड प्रोसेस रिपीट। यहाँ प्रोसेस क्या होता है? रिपीट होता है, रिपीट होते रहता है। द सिंस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, मतलब वन साइकिल में, एक चक्र में, मतलब ब्लड कितने बार आ रहा है? हार्ट में 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो पेपर में आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ह्यूमन मेड, मतलब अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया तो पूछा सकते हैं कि मतलब किस प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है, विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वन टाइप है ना, डबल या ऐसे टाइप को पूछ सकता है, तो डबल सर्कुलेशन आएगा। और एक लंबा क्वेश्चन किया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग में जो डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, वो किस प्रकार से होता है, एक्सप्लेन कीजिए। पूरा वर्किंग को पूछेगा, तो आप लोगों को यही से बताना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। ये होता है, मैं बताया था कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से पूरा ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, फिर थ्रू द मतलब फिर क्या करता है? पंप करता है, वेंट्रिकल पंप करेगा तो एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? पूरा ब्लड टिश्यू में जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर ये प्योर होगा लंग्स में, फिर लंग्स में कहाँ जाएगा? फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये प्रोसेस यहाँ पर चलते रहता है, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद समझते हैं लिम्फ। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ कुछ होता है नहीं, मैं बताया था कि क्या होता है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर स्पेस, तो इसके कारण इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ को आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होता है? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर स्पेस। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच स्कैप फ्रॉम द कैपिलरीज। जो कि यहाँ पर मेरे को कैपिलरीज दिख रहा है, वहाँ से स्कैप हो जाता है, मतलब जैसे फूड मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। तो ब्लड में क्या होता है? फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है ना, प्रोटीन्स होते हैं, सभी होते हैं। तो इसमें जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वही बस ये यहाँ से वेन्स में, मतलब आर्टरी से वेन में जाएंगे। बाकी चीज़ क्या होता है? बाकी जितने भी मिनरल्स है, विटामिन है, वो कुछ भी है, फैट्स है, वो क्या हो जाता है? यहाँ से लीकेज हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? एक मतलब सैक में बोल सकते हैं, कैविटी में जाकर फिट हो जाता है। तो उसी मतलब वहाँ पर जो फ्लूइड रहेगा उसी को बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या उसी को बोलेंगे हम लोग लिम्फ बोलेंगे। अब ये लिम्फ कैसा होगा? इसमें फूड होता है ना, तो ये जितने भी ऑर्गन टिश्यू होते हैं हमारे, उसको भोजन कैसे मिलता है? इसी के थ्रू मिलता है, लिम्फ के थ्रू ही मिलता है। अब ये जैसे ही इसको यूज़ करेगा हमारा टिश्यू, मसल्स या बॉडी जो भी यूज़ करेगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको कहाँ पर जाकर जोड़ देगा? कहाँ पर इंटर करेगा? वेन्स में। कहाँ पर जोड़ देगा? लार्ज वेन में जोड़ देगा, ठीक है। यही से चीज़ को लिखा गया है। lymph drains into the lymphatic capillaries which form the lymph vessel and join to the large veins। वेन्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है, तो वेन्स में इसको प्योर करेगा। वेन्स में कहाँ लेके जाएगा? इसको हार्ट में लेके जाएगा, ठीक है। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? उसको लंग्स में लेके जाकर प्योर कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक और डायग्राम देखते हैं, यही है, वही 6 डायग्राम है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स में बोला था। एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट बॉडी। मैं बताया था कि WBC और लिम्फ ऐसे मतलब फ्लूइड है बोल सकते हो, या ऐसे सेल्स है बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं कि अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। किसी में 1 चेम्बर, किसी में 2 चेम्बर, किसी में 3 चेम्बर, किसी में 4 चेम्बर। तो हम लोग देखते हैं कि जो
एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और फिशेज में किस प्रकार का होता है? हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन। तो हार्ट मैमल्स में मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने पाए चैम्बर? 4 चैम्बर। यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं 4 चैम्बर है अपना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऐसा पाया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों को सेपरेट करना होता है और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है, ठीक है, बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इस कारण ये 4 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं किसमें एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। ये एक और ये दूसरा और ये थर्ड, ठीक है, 1 2 और थर्ड। मतलब लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, देखो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो क्या क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर होता है, देखो ये है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, और दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पर मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में जाकर दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों ब्लड, क्योंकि यहाँ मतलब दे बॉडी टेम्परेचर इज सेम है ना, इसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम होता है, इस कारण इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखते हैं फिश में। फिश में कैसा होता है? 2 चेम्बर्स पाया जाता है, 2 चेम्बर्स पाया जाता है, एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो इट है ओनली 2 चेम्बर्स, ब्लड ऑक्सीजनेटेड इन द गिलर। तो इसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है और गिल्स में ये प्रोसेस होता है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा हार्ट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, ट्रांसपोर्टेशन। और फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों को कैसा लगा इस सीज़न आपको बताना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा करना है, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।